चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं बता देता हूँ कि आपको ये है अष्टम भाव का विषय लेकर के हम पार्ट 2 आपको देने जा रहे हैं। अर्थात 8वें भाव से विचारणीय तथ्य, विशेष रूप से मृत्यु, पत्नी की वाणी एवं अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्रिक यात्राएं, इन सब बातों के अलावा बहुत सारी चीज़ों का भाव अष्टम स्थान से, जैसे मृत्यु के कारणों का पता अष्टम स्थान से लगता है। यह वीडियो है सभी ज्योतिष भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है, तो समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। हम इसमें बताएंगे आपको कि जब अष्टम स्थान पर मेष राशि हो, मीन, वृष, मिथुन, कर्क आदि राशियां हो, तो मनुष्य के जीवन में कैसा उतार चढ़ाव इत्यादि आएगा, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या इसमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, क्या ये मृत्यु का ही स्थान है या फिर इससे कुछ और भी पता लगता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। आइए हम सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न का चार्ट। यदि अष्टम स्थान पर मेष राशि है, चूंकि लग्न यहाँ पर आ जाएगा कन्या, जब कन्या लग्न आएगा तो अष्टम स्थान पर मेष राशि आएगी। अब यहाँ का जो मुख्य स्वामी ग्रह होगा वो मंगल होगा, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व तो मंगल के पास है। मंगल अष्टमाधिपति तथा तृतीयाधिपति बनता है, दोनों ही आयु के स्थान हैं। इसलिए यदि मंगल बलवान होगा तो जातक की आयु दीर्घ होती है और मंगल पर तथा अष्टम भाव पर पड़ा हुआ प्रभाव मृत्यु के कारणों को बताएगा। मंगल दशम भाव में हो तो व्यसन कार्य विशेषतया यौवन काल में करता है। अष्टम स्थान अष्टमेश यहाँ पर मंगल होगा। अगर अष्टम भाव में वृष राशि आ जाती है तो यहाँ का जो स्वामित्व है वो शुक्र के पास हो जाता है। अष्टमाधिपति लग्नाधिपति दोनों बन जाएगा शुक्र। अतः यदि बलवान होगा शुक्र तो जातक को दीर्घायु करेगा, अगर निर्बल हुआ तो अल्पायु होती है। शुक्र तथा अष्टम भाव पर पड़ने वाला प्रभाव मृत्यु के कारण को बताने वाला होता है। शुक्र की भुक्ति बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि शुक्र लग्नाधिपति भी है और लग्न को त्रिकोण कहा गया है। इसलिए लग्नाधिपति त्रिकोणाधिपति होने के नाते शुक्र महादशा में नुकसान नहीं करेगा। अष्टम स्थान पर मिथुन राशि आ जाए तो अब मिथुन राशि आएगी तो यहाँ का स्वामित्व मृत्यु का कारण बुध ग्रह से पता लगेगा। बुध अगर बहुत निर्बल होगा तो कुमार अवस्था में यानी बचपन में अथवा इससे भी पूर्व मृत्यु करवा देता है, क्योंकि बुध शीघ्र फल देने वाला है, यह बहुत जल्दी फल देता है। निर्बल बुध शीघ्र ही विदेश यात्रा करवाता है। मेष का बुध षष्ठ स्थान में पाप युक्त हो और किसी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ना हो तो बहुत प्रकार के रोग और कष्ट देता है। परंतु यही योग विपरीत राजयोग भी बनाता है, जिससे मनुष्य अतुल धन संपदा का मालिक बनता है। अष्टम स्थान में यदि कर्क राशि है तो यहाँ का स्वामित्व हो जाएगा चंद्रमा के पास। चंद्रमा अष्टमाधिपति बन जाएगा। चंद्रमा को अष्टमाधिपति होने का दोष नहीं लगता, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अर्थात चंद्रमा यदि बलवान हो तो अपनी भुक्ति में धन मान आदि देता है, और चंद्रमा अत्यंत क्षीण हुआ तो पाप युक्त और पाप दृष्ट हुआ तो शैशव इन्फेंसी अवस्था में बहुत अरिष्ट कारक होता है। अब यही अष्टम स्थान पर सिंह राशि आ जाए तो स्वामित्व तो सूर्य के पास हो जाएगा। सूर्य अष्टमाधिपति बनता है, सूर्य को अष्टम का स्वामी होने का दोष नहीं लगता। ऐसा
बृहद पाराशर शास्त्र में भी उनका मत है। अर्थात सूर्य अपनी भुक्ति में धन मान आदि शुभ फल देगा। सूर्य और अष्टम भाव पर पड़ने वाले प्रभाव से मृत्यु के कारणों का पता लगता है। तो अष्टम स्थान पर अगर कन्या राशि आती है तो यहाँ बुध हो जाता है अष्टमेश और पंचमेश दोनों ही कम शुभ होता है, अच्छा कम होता है, क्योंकि अष्टमेश भी होता है ना। बुध यदि निर्बल हो तो चेतना नाश होने का रोग होता है, स्मृति नाश होने का योग होता है, कोमा इत्यादि में जाने का भय होता है, पुत्र द्वारा हानि और अवमानना अपमान इत्यादि सामाजिक रूप से देखा गया है। कुमार अवस्था में ही अरिष्ट होता है, मैंने बचपन में ही ये सारे कष्ट मिल जाएंगे। अगर अष्टमेश बुध हुआ तो शीघ्र विदेश जाना पड़ता है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए मैं इसका विशेष अनुभव कर चुका हूँ। तुला अष्टम स्थान पे तुला राशि अगर आए तो यहाँ अष्टमेश और तृतीयेश बन जाएगा शुक्र। अगर बलवान हुआ तो बहुत आयु देगा, क्योंकि दोनों भाव आयु के भाव हैं। शुक्र तथा अष्टम भाव पर पड़ने वाला प्रभाव मृत्यु के कारण बतलाता है। निर्बल शुक्र मित्रों द्वारा अपमानित करवाता है। अष्टम में यदि तुला राशि है तो ये सब फल प्राप्त होता है। और अगर वृश्चिक राशि है अष्टम में तो मंगल अष्टम भाव का स्वामी बनता है। यदि मंगल पर और अष्टम भाव पर पाप प्रभाव हो तो पुरुष को अंडकोशों में, गुदा में या कोई गुप्त रोग होता है। मंगल बलवान हो तो दीर्घ आयु देगा, क्योंकि लग्न तथा अष्टम दोनों आयु स्थान हैं। यदि शनि की दृष्टि मंगल पर हो तथा लग्न पर भी हो तो मनुष्य से हत्या तक हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों की आयु का भी है और उसका अपना सेल्फ अर्थात निज भी है, लग्न से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए अष्टम स्थान पर धनु राशि आ जाने पर क्या करेगा जातक के जीवन में? यहाँ का स्वामित्व गुरु के पास है। गुरु अष्टमेश और लाभेश बन जाएगा। हाँ, गुरु बलवान होगा, परंतु अष्टम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो विदेश सेवा से या यात्रा द्वारा लाभ होता है। गुरु बलवान हो तो आयु दीर्घ होती है। गुरु की भुक्ति ज़्यादा धन देने वाली होती है। अर्थात जो एकादशेश है उसकी वजह से यहाँ पर बृहस्पति का लाभ मिलेगा, बृहस्पति की दशा में। यदि अष्टम स्थान पे मकर राशि है तो यहाँ अष्टमेश तथा नवमेश शनि बन जाएंगे। अष्टमेश होने के कारण अपनी भुक्ति में शनि अधिक उत्तम फल नहीं देता, यद्यपि फल अच्छा ही होता है, क्योंकि अधिकतर फल नवम भाव का होता है। कारण कि नवम भाव त्रिकोण है, मूल त्रिकोण है। जहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है वो नवम है। इसलिए शनि अगर बलवान हो तो दीर्घ आयु बनाएगा, क्योंकि शनि का बलवान होना, जहाँ आयु स्थानाधिपति का बलवान होना है, वहीं आयुष्य कारक का भी बलवान होना है। अष्टम स्थान पर आ जाए शनि कुंभ राशि, तब भी शनि ही यहाँ का स्वामित्व लेंगे। सप्तमेश और अष्टमेश बन जाएंगे। शनि यदि बलवान होंगे तो दीर्घायु देंगे, क्योंकि आयु स्थान का स्वामी तथा आयुष्य कारक दोनों होता है शनि। जातक की स्त्री की वाणी जरूर कर्कश होती है, क्योंकि दूसरा स्थान पत्नी का मुख है। अष्टम स्थान पत्नी के घर से देखा जाए, सप्तम स्थान पत्नी का लगन हो गया और अष्टम स्थान पत्नी का दूसरा भाव हो गया। दूसरा भाव अर्थात मुख, तो वाणी कर्कश हो जाती है। स्त्री के द्वारा अपमानित भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि शनि निर्बल हो तो शनि अपनी दशा अंतर्दशा में धन संबंधी बुरा फल करता है, विशेषतया शुक्र की दशा अंतर्दशा में, क्योंकि शनि तथा शुक्र दोनों ही कर्क लग्न के शत्रु हैं। अंतिम मीन राशि अष्टम स्थान में है तो बृहस्पति ही बनेगा, यहाँ का स्वामित्व लेगा। गुरु पंचमेश और अष्टमेश दोनों ही बनेंगे। यदि गुरु बलवान होंगे तो पुत्र से सुख प्राप्त होगा।
अगर निर्बल हुए तो पुत्र से अपमान मिलेगा। गुरु बलवान होंगे तो दीर्घायु देंगे और निर्बल होंगे तो अल्पायु देंगे। निर्बल गुरु तथा पाप युक्त पाप दृष्ट अष्टम भाव विदेश यात्राएं करवाते हैं। विशेष तौर से विदेशी मुद्राओं से भी लाभ होता है। इसलिए मैं तो जानता हूँ ज़्यादा बुरा फल नहीं होगा, लेकिन अष्टमेश सदैव कहीं ना कहीं बीच में धोखा जरूर दे देते हैं। अतः जब ऐसी अवस्था हो तो अष्टमेश के दशा में जातक को चाहिए स्वयं महामृत्युंजय मंत्र, शिव अभिषेक, दान इत्यादि करके जीवन को सुखमय बना सकता है। विशेष तौर से अष्टम भाव का ये दूसरा पार्ट वीडियो पूरा हुआ। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं। अब हम अगले पार्ट में क्या देंगे ये भी बता देते हैं। नवम भाव, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। नवम भाव के स्वामित्व, कारकत्व, नवम भाव भाग्य भाव पर चर्चा करेंगे, पिता भाग्य इत्यादि पर, सरकारी नौकरी इत्यादि पर अगले भाग में। तो लेते हैं विदा, अगला भाग देखना मत भूलिएगा। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।